खुर्रम में अमन की कोशिशों को धचका, शरपसंदों की बगन में गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 5 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर को अलीजई अस्पताल से टल CMH मुंतकिल कर दिया गया। RPO कोहाट कहते हैं फायरिंग नामालूम अफराद की जानिब से की गई। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लोअर खुर्रम के इलाके बगन में फायरिंग का वाक़या पेश आया। सूरत हाल की वजह से पहला काफिला फिलहाल रोक दिया गया है। फायरिंग से जब्ती डिप्टी कमिश्नर खुर्रम की हालत खतरे से बाहर है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। हमला नामालूम शरपसंदों की साजिश है। इलाके में क्लियरेंस अमल जारी है। चंद काफिलों को दोबारा रवाना किया जाएगा। सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बगन में फायरिंग की मजम्मत, DCO और दीगर जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अमन माहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर, कहा शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं, अवाम शरपसंदों को मजमूम मकासद में कामयाब न होने दें। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने बगन में फायरिंग के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। DC खुर्रम और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा खुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात हल करने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा लोअर खुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। फैसल करीम कुंडी बोले इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से आज मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। कमेटी अरकान आबाई हलकों की तरफ रवाना। असद कैसर स्वाबी चले गए। अली अमीन गंडापुर की आज बानी PTI से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। ATC जज अमजद अली शाह की रुख्सत के बाइस समाअत 8 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। पार्टी के सियासी उमूर के बाद बुशरा बीबी की कानूनी मामलात में मुदाखलत। वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीम तब्दील कर दी गई। बुशरा बीबी ने मुल्क भर के वकला की फहरिस्त मंगवा ली। काजी अनवर और मिशाल यूसुफजई मामलात पर रिपोर्ट करेंगे। बुशरा बीबी ने वकला को बानी PTI तक पैगाम रसानी से भी रोक दिया। पख्तूनख्वा के वकला ओहदेदारों की तब्दीली पर हतमी मुशावरत बुशरा बीबी से की गई। पाक फिजाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। कैडेट्स ने दौरान तरबियत बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन आला तरबियत का मज़हर है। मनफी सियासत के खात्मे से ही माशरती इस्तेहकाम आएगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा हमें पाकिस्तान की सकाफत और सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने लाना होगा। आर्ट और फिल्म कल्चर को फ़रोग देकर पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुनफरिद मकाम दिलाना होगा। इस्लामाबाद में डबिंग सहूलत मरकज़ कायम किया ताकि आर्ट और फिल्म कल्चर को फ़रोग दिया जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा।
मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों के सफर में आसानी होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद अचकजई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहती हैं, महमूद अचकजई जैसे सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं, इनसे ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, लेकिन भाई से बेवफाई नहीं की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस बरादराना रिश्ते में दरार की कयास आराइयाँ 40 साल से जारी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ू हैं। बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों को सराहा। चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमलावर हुई? हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह PTI पर बरस पड़े। बोले, PTI ने कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। अगर उन्होंने कहा कि फलां फलां जज को कमीशन का रुकन बना दें तो ये उन जजेस को मुतनाज़ा बनाने वाली बात होगी। PTI ने अगर ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम का मौक़िफ़। बोले, सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद दी गई। ऑफर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। बानी PTI और कारकुनों की रिहाई करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया। कहा, 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी PTI को नथिया गली मुंतकिल करने की ऑफर आई थी। नथिया गली मुंतकली की तजवीज़ पर PTI ने मुस्तरद कर दी। बानी PTI के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। 14 साला लड़के पर तशद्दुद का वाकया चंद रोज कबल पेश आया। पुलिस ने वाकये में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। बच्चा 6000 रुपए माहाना तनख्वाह पर घर में काम करता था। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत ना थम सकी। इसराइली हमलों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद। अल नसीरात महाजिर कैंप पर हमले में 4 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 45,658 हो गई। 1,08,582 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अल अऊदा अस्पताल खाली करने का हुक्म दे दिया। मलेशिया की गजा में अस्पतालों को निशाना बनाने की मजम्मत। इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। सोचे समझे इक़दामात का मकसद एक कौम को उनके वतन से मिटाना है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहते हैं, फ़लस्तीनी काउंसिल से इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें इनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में जो खूनरेज़ी है अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का गजा में जारी संगीन इंसानी बहरान रोकने का मुतालिबा। ट्रंप पर कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में फर्द जुर्म बरकरार। अमरीकी जज नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इनकार।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने वाले रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। माइक जॉनसन वोटिंग में इंतहाई कम फर्क से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हुए। माइक जॉनसन को 218 जबकि डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। रिपब्लिकन्स ने अब ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां शुरू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल समेत तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के। पीएसएल सीजन 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग समेत दीगर अहम इशूज़ भी ज़ेर गौर होंगे। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की डायरेक्टर टूर्नामेंट मुकर्रर। कौमी टीम को बड़ा धचका, साइम अयूब कई हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। साइम अयूब की एमआरआई रिपोर्ट में फ्रैक्चर की तस्दीक। डॉक्टर्स ने 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। साइम अयूब का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान टखना मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ओपनर साइम अयूब टेस्ट खत्म होने के बाद टीम के साथ वतन वापस आएंगे। दौरा पाकिस्तान के लिए वेस्टइंडीज टीम दुबई पहुंच गई। वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम दुबई में रिकवरी स्टॉप करेगी। इसके बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होगी और 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम 10 जनवरी को 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। गुलशन मेहमान, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजबाबाद में हल्की बारिश, नुमाइश औरंगी, अहमद जिन्ना रोड, गुलशन इकबाल और अतराफ में भी बूंदाबांदी हुई। मजफाती इलाके हब चौकी और सुरजानी में भी बादल बरस पड़े। कराची में सर्दी की नई लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, शोगरा, चित्राल, स्वात, कालाम में आसमान से रूई के गाले बरसेंगे। मरी, नथिया गली, मानसेरा, एबटाबाद में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान की शुमाली इलाकों में बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। चीन में नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूम ने खौफनाक पैदा कर दिया। वायरस 14 साल और इससे कम उम्र बच्चों में फैलने लगा। नए वायरस से मुतासर लोगों में नज़ला और कोरोना जैसी अलामात पाई गई। HMVP समेत सांस की बीमारियों में इजाफा। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। और मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। निकाह की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया था। शौहर ने अरब लिबास पहना। नीलम मुनीर ने शौहर के हमरा दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर फ़ोटोशूट करवाया। अदाकारा की अपने चाहने वालों से दुआओं की अपील। मद्दाहों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।